Morning dear student, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Student, today we continue our chapter My Body, पेज नंबर 4. हो बच्चा, आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा है? ओके, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो पहले वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखेंगे. टुडे टॉपिक इज स्टमक. ओके, टंग तक हमने रीड कर लिया था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड. ओके, let's start. From the mouth the food goes into the food pipe. हमारा जो माउथ से है वो फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप के अंदर जाता है और फिर एंटर करता है स्टमक के अंदर. फर्स्टली तो हमें माउथ की हेल्प चाहिए फूड को अंदर भेजने के लिए. फिर कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा एंड देन स्टमक में जाएगा. स्टमक मीन्स आपका पेट. ठीक है. The stomach is a muscular bag-like organ in which food can be stored for a few hours. हमारा जो बैग है वो क्या है? मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग के जैसा मसल्स का बना हुआ एक बैग है, एक ऑर्गन है जिसके अंदर आपका फूड स्टोर होता है कुछ घंटों के लिए. ऐसा नहीं है कि जो आपने फूड खाया वो पेट के अंदर ही रहेगा, लेकिन 3 to 4 आवर्स के लिए जो आपने फूड खाया है वो हमारे स्टमक में जाके स्टोर हो जाता है. ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड मिक्स विद डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक. हमारी जो स्टमक की वॉल होती हैं उनमें डाइजेस्टिव जूस होता है और वो जूस उस जो फूड हमारे स्टमक में 3 to 4 आवर्स रहेगा तो वो जूस धीरे धीरे उस फूड के अंदर क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा. कौन सा जूस है? डाइजेस्टिव जूस. कौन सा है बेटा? स्पीक विद मी. यस, डाइजेस्टिव जूस. और कहाँ पे सीक्रेट हो जाता है अर्षिता? कहाँ पे सीक्रेट होता है डाइजेस्टिव जूस? वॉल के अंदर. स्टमक की जो वॉल होती हैं युवराज, वो कहाँ पे होती हैं? स्टमक के अंदर होती हैं और उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है. ठीक है. द फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड हेयर. और फूड क्या होता है यहाँ पे? अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है. ओके दीपांशी, समझ में आ रहा है ना बेटा? यस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है बेटा? From the stomach, the food is passed into the long and coiled structures called the small intestine. फूड है हमारा कहाँ जाता है? स्टमक से पास होके कोइल्ड मीन्स ऐसे ऐसे शेप होती, कोइल्ड शेप होती है, राउंड सर्कल में होती है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. सी दिस डायग्राम. ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, कोइल्ड जो राउंड राउंड सर्कल सी शेप में दिखाई दे रहे हैं, ये सारी क्या होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं. और जो ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है बाहर के साइड, ये क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन होती है. ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है. ये हमारा स्टमक होता है. स्टमक से फूड कहाँ? माउथ से फूड पाइप में आया, फूड पाइप से स्टमक में आया, स्टमक से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? जो वेस्ट फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा. और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ पे जाएगा? रेक्टम में जाएगा. और रेक्टम के बाद कहाँ जाएगा? एनएस जाएगा, एनएस में जाएगा. और एनएस में जाके हमारा जो वेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है. समझ में आया ना बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता चल गई ना कहाँ है? ठीक है. राखी, सिट प्रॉपरली. अच्छे से बैठो बेटा. द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पेनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव जूस. और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लीवर्स पेनक्रियाज प्रोड्यूस सम डाइजेस्टिव जूस. इनमें कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है. जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होता है.
लीवर एंड पैनक्रियाज प्योर देयर जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और लीवर और पैनक्रियाज क्या करते हैं, जूस को प्योर करके स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देते हैं। दीज जूस देन गेट मिक्स विद द फूड एंड कंप्लीट डाइजेस्ट इट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा हुआ है, पैनक्रियाज और लीवर्स उसमें कुछ डाइजेस्टिव जूस भी भेजते हैं और फूड और वो डाइजेस्टिव जूस दोनों मिक्स हो जाते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पहले तो फूड स्टमक के अंदर था, तो स्टमक में भी कुछ डाइजेस्टिव जूस मिलके उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं फूड को, फिर भी बहुत कुछ रह जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो लीवर और पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस भेजते हैं किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और वहाँ भी उसका अच्छे से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद हमारा फूड कंप्लीटली क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और जो आपका लीवर है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। याद रखेंगे बेटा इस थिंग को, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड आवर बॉडी। Okay, the wall of the small intestine absorbed the digested food and passed it to blood. Blood carries the digested food to all part of the body. जो वॉल होती है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, दीवार होती है, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड मीन्स यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया, किसकी हेल्प से, लीवर और पैनक्रियाज की हेल्प से। लीवर और पैनक्रियाज ने क्या भेजा है, डाइजेस्टिव जूस भेजा है, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो गया। ठीक है, अब जो वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है, वो उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है, और कहाँ पे पास करती है, ब्लड के अंदर पास करती है। ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड, और ब्लड क्या करता है, लेके जाता है किसको, डाइजेस्टेड फूड को, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी पार्ट्स में। हमारा जो ब्लड है वो बॉडी के हर एक पार्ट में होता है, उस ब्लड के अंदर हमारा डाइजेस्टिव फूड मिला होता है। अब वो डाइजेस्टिव फूड किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तभी तो ब्लड के अंदर इजीली क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है, और जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है। यस, ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है बेटा, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, देखो जैसे आपने कभी मौसम्बी का जूस निकालते हुए देखा है, नहीं, ओके, गन्ने का जूस देखा है ना, तो गन्ने का जब जूस निकालते हैं तो गन्ने को बार बार मशीन के अंदर डाला जाता है। ठीक है, जो जूस होता है वो तो एक कंटेनर में, एक पतीले में आगे आ जाता है निकल के, और पीछे क्या बच जाता है, गन्ने का छिलका बच जाता है ना, उसको हम क्या कर देते हैं, मशीन से निकाल के फेंक देते हैं। ऐसे ही हमारे फूड के साथ होता है, फूड को बार बार पहले स्टमक में डाइजेशन कराते हैं, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट कराते हैं। ठीक है, और जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो किस फॉर्म में आ जाता है बेटा, एक जूस की फॉर्म में आ जाता है। अक्षरा समझ में आ रहा है ना, यस, वो किसकी फॉर्म में आ जाता है, जूस की फॉर्म में आ जाता है। और जब वो जूस की फॉर्म में आता है तो वो हमारे ब्लड में मिलके पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट कर दिया जाता है, मतलब सभी बॉडी पार्ट्स को भेज दिया जाता है। ठीक है, बट जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड देन पास इट टू ब्लड। और क्या करते हैं, जो इस फूड के अंदर, अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो पानी की क्वांटिटी है, जो पानी है इसके अंदर, वो लार्ज इंटेस्टाइन अपने अंदर सोख लेती है। मीन्स जो वेस्ट मटेरियल हमने स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाला था उसमें से कुछ जो पानी की क्वांटिटी होती है उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको कहाँ भेज देती है, ब्लड में सर्कुलेट कर देती है।
ठीक है। और द अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट इज कलेक्ट इन द रेक्टम, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है सॉलिड फॉर्म में होता है उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, रेक्टम में भेज दिया जाता है, एंड इज एलिमेंटिंग थ्रू द एनस, और उसको एलिमेंटिंग किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू, ठीक है। While eating food, it is very essential to see what should be eaten and how it should be eaten. हम जब फूड ईट करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे फूड खाना चाहिए और कौन सा फूड हमें खाना चाहिए, है ना। कैसे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ईट कर लें, कैसा फूड हमें ईट करना चाहिए और कैसे ईट करना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज वॉश हैंड बिफोर ईटिंग। सबसे पहले खाना हमें क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोविंग। हमें फूड निगलने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए। स्वेलोविंग क्या होता है, निगलना। तो हमें ऐसे ही फूड को निगलना नहीं चाहिए, अच्छे से क्या करना चाहिए बेटा, चबाना चाहिए। डोंट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड। और जब हम खाना अपना ईट कर रहे होते, चबा रहे होते, तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एवरी डे। हर दिन हमें वेजिटेबल और फ्रूट खाना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। आंचल, आप खाते हो? जितने बच्चे वीडियो देख रहे हो, क्या आप सभी बच्चे ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट ईट करते हो? कौन कौन बच्चा करता है मेरे को बताएंगे, सभी बच्चों का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ईट अ बैलेंस डाइट। हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा, हमने हमारे चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स आते हैं, तो वो डाइट हमें लेनी चाहिए। टेक फूड एट फिक्स इंटरवल। और ये नहीं है कि सारा दिन खाते ही रहना चाहिए, एक हमें टाइम बनाना चाहिए कि हम 2 घंटे के बाद खाएंगे या 3 घंटे के बाद खाएंगे, ऐसे करके हमें इंटरवल फिक्स करनी चाहिए। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। और हर दिन में हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी हमें ड्रिंक करना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश क्लीन फूड। क्यों ज़रूरी है फ्रेश फ्रूट खाना और क्लीन फूड खाना, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड। हम कच्चा फूड भी खाते हैं और पका हुआ भी खाते हैं। कुछ वेजिटेबल ऐसे होते हैं ना जो हमें उनको कच्ची खाते हैं, जैसे रेडिस है, कैरेट है ना। लेट अस सी हाउ कुक्ड एज वेल एज अनकुक्ड फूड कैन बिकम द सोर्स ऑफ मैनी इन्फेक्शन, कि हमें कैसे इन्फेक्शन हो जाता है फूड के कारण। फर्स्ट है आपका, अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन कैरी जर्म्स ऑफ डिजीज विच कैन कॉजेज डायरिया, वॉमिटिंग एंड अदर स्टमक एलिमेंट्स। जो बिना धुला हुआ फ्रूट है बेटा, वेजिटेबल है, उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ठीक है। देखते हैं ना बाज़ार में ऐसे फूड होते हैं, जो भी फ्रूट है और वेजिटेबल, उस पर मक्खियाँ बैठती हैं और भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारे डिजीज़ लेके आते हैं और वो वहाँ पे उन वेजिटेबल पे, फ्रूट पे भी वो डिजीज़ क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। तो हमें अगर अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो हमें डिजीज हो सकती है, डायरिया की या वोमिटिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारे स्टमक में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम बिना धुला हुआ फ्रूट और वेजिटेबल खाएंगे तो। अनवॉश्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन ऑल्सो कैरी एग्स ऑफ वर्म्स। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, अनवाश जो वेजिटेबल होते हैं, वो बहुत सारे वर्म्स के एग्स होते हैं, ठीक है। दीज एग्स आर टू स्मॉल टू सीन बाय द नेक्ड आइज। और वो एग्स होते हैं, वो जो अंडे होते हैं, उनको हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। नेक्ड आइज से तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। When these eggs reaches the stomach of human beings, they hatches and there are produced worms. और जैसे ही वो हमारे स्टमक में जो एग्स जाएंगे वर्म्स के, तो वो
अपना जो उसका एक टाइम पीरियड होता है एग का हैच होने का, अंडे को टूटने का, तो उस टाइम पे पहुंच के वो हमारे स्टमक में भी वर्म्स हो जाएंगी और इन वर्म्स के कारण लिव इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड कंज्यूम द फूड दैट इट मेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। और जो हम फूड ईट कर रहे हैं वो फूड कौन ईट करेगा? हमारे स्टमक में जो जूस हमें अपनी बॉडी के लिए चाहिए, डाइजेस्टिव जूस चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी वो वर्म्स ले लेंगे वहाँ पर, ठीक है। और वो हमारे पेट में क्या हो जाएंगे? मोटे ताज़ा हो जाएंगे वर्म्स। और वर्म्स क्या फैलाते हैं? डिजीज़ फैलाते हैं। और वो वर्म्स हैं वो खा के पी के हमारे टम्मी में क्या हो जाएंगे? तगड़े हो जाएंगे, स्ट्रोंग हो जाएंगे, है ना। हमारा जो जितना भी खाना पीना है वो कौन खा रहा है? वर्म खा रहा है, जो हमारे पेट में कीड़ा है। जो अनवॉश वेजिटेबल के एग, अनवॉश जो वेजिटेबल थी उसके ऊपर वर्म्स के एग्स थे और वो वेजिटेबल हमने बिना वॉश की हुई ईट कर ली और जिससे वो वर्म्स के जो एग्स हैं वो हमारे स्टमक तक पहुंच गए। स्टमक में पहुंचने के बाद वो एग्स हैच हो गए वहाँ पे और एग्स से वर्म बाहर आ गए और उनको खाना चाहिए, वो खाना कहाँ से मिल रहा है? हमारे खाने से खा रहे हैं और वो अच्छे खासे मोटे हो गए हैं, ठीक है, हमारा खाना खा खा के। पीपल हैविंग वर्म्स जनरली लुक वीक, पेल एंड अनहेल्दी। जो भी पीपल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? वर्म्स होते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? लुक बहुत कमज़ोर दिखाई देते हैं, उनका फेस येलोइश हो जाता है और वो अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। हेल्दी नहीं होते, अनहेल्दी हो जाते हैं, ओके। Peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into the body and thus cause many diseases such as jaundice and cholera etc. बेटे जो पील्ड होता है छिला हुआ, हम जैसे कोई भी फ्रूट है उसको कट करके रख देते हैं या उसका जो छिलका है वो निकाल के रख देते हैं, वेजिटेबल का भी फ्रूट का भी और उस पर क्या होती हैं? मक्खियाँ आती हैं और डस्ट लगता है जिसके कारण बहुत सारी जर्म्स हैं वो उस फ्रूट पे बैठ जाएंगे और वो फ्रूट के वो जो फ्लाइज़ हैं, मक्खियाँ हैं और जो डस्ट उसके ऊपर लग रहा है उसके अंदर क्या है? बहुत सारी डिजीज़ हैं और वो जब हम उस फ्रूट को या वेजिटेबल को ईट करेंगे तो वो सारी डिजीज़ हमारे स्टमक में जाएंगी और जिससे हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? जॉन्डिस हो सकता है एंड कोलेरा हो सकता है, ठीक है। लास्ट है कुक्ड फूड व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड एंड अनरेफ्रिजरेटर फॉर अ लॉन्ग कैन ऑल्सो कॉजेज फूड पॉइजनिंग। जब हम खाना पक जाता है हमारा तो उसको हम बिना ढके हुए छोड़ देते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी ने खाना ढक के रखा हुआ है, आप खाना किचन से लेके आए और आपने खाने को कवर नहीं किया, तो खाने को हमें क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। और जो बहुत लंबे टाइम तक खाना अगर हमने मान लो रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा है तो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि खाना क्या हो सकता है? ख़राब हो सकता है। बिना ढके हुए फूड में कुछ भी इंसेक्ट गिर सकता है और हो सकता है आपको दिखाई ना दे, तो उसके कारण हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दिस हैपन बिकॉज जर्म्स दैट गेट plenty of time to grow and multiply in the food। और इससे क्या होगा? जो अनरेफ्रिजरेटर में हमने मान लो फूड को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा है, उसको अनकवर्ड छोड़ दिया है, तो जर्म्स जाने के बाद वो अपनी मीन्स और बहुत सारे जर्म्स उसमें प्रोड्यूस करेंगे, बहुत जल्दी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करने से जैसे हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज़ 12, तो इतनी जल्दी मान लो 4 जर्म्स उसके अंदर गिरे थे तो फटाफट वो 12 हो जाएंगे, 12 से कब 24 हो जाएंगे, तो ऐसे इतनी जल्दी उनकी ग्रोथ हो जाएगी उस अनकवर्ड फूड के अंदर और जो हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखा है उसमें, ठीक है। द जर्म्स प्रोड्यूस हार्मफुल सब्सटेंस, और जर्म्स क्या करते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स जो हमारी बॉडी को नुकसान देने वाले पदार्थ हैं, चीज़ें हैं, उनको क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, विच कैन कॉजेज वोमिटिंग एंड डायरिया, जिसके कारण हमें वोमिटिंग हो सकती है और डायरिया हो सकता है। बेटा चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे पास शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।